हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से एक अनदर चैप्टर में जो कि इकोनॉमिक का है। ये भी आपके टीवा बीकॉम का चैप्टर है, आप सबको पता होगा। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम फॉरेक्स भी कहते हैं। दोस्त, ये जो चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको थोड़ा भी इंटेलेक्चुअल यूज़ नहीं करना होता है। तो सीधा मैं आपको चैप्टर की तरफ लेकर चलता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की दोस्त। तो फॉरेक्स का है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम अगर आगे देखते हैं चैप्टर के बारे में क्या है ये, तो जो हमारे चैनल का नाम है वो अतुल एजुकेशन है, जो मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मीनिंग में पढ़ रहा हूँ। इट इज़ अ मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज। ये एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर बायर एंड सेलर क्या करते हैं? फॉरेन करेंसीज खरीदते हैं और बेचते हैं, राइट। अगर मान लो कि अगर कोई प्लेस है जहाँ पे कोई ट्रेडिंग होती है, हम उसे मार्केट कहते हैं। इन द सेम वे अगर ये मार्केट में अगर कुछ ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग किसकी हो रही है? करेंसीज़ की हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब किसी दूसरे कंट्रीज़ का करेंसी जहाँ पे ख़रीदा और बेचा जाता है, किसी दूसरे कंट्री का करेंसीज ख़रीदा और बेचा जाता है। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक अगर मान लो पाकिस्तान रुपया है और इंडियन रुपी है, अगर वो आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो जहाँ पर जिस प्लेस पर एक्सचेंज होगी, एग्ज़ाम्पल अगर ये ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज हो रही है या कमर्शियल बैंक के थ्रू एक्सचेंज हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे, या शॉर्ट में आप इसे फॉरेक्स मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्या है मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक करेंसी किसी और करेंसी से एक्सचेंज होती है। एक कंट्री की करेंसी किसी दूसरे कंट्री के करेंसी से एक्सचेंज होगी, इसे कहेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ता हूँ। और सॉरी, इसका मैंने आपको नीचे का पार्ट्स नहीं बताया। देखिए इसके अंदर कंसेप्ट क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। इसके अंदर कुछ पिरामिड टाइप का जो मैंने बनाया है, जो आपको समझने में काफ़ी सिंपल लगेगा। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा, जो मतलब काफ़ी मतलब रिडंडेंट होता है, काफ़ी मतलब वो रटा हुआ चीज़ होता है, जो मैं आपको वैसा नहीं बताऊँगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो है आपके कमर्शियल बैंक का। सॉरी, वो आपके सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक मतलब क्या? जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है। वैसे हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है उसके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। यस, दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। ब्रोकर का नहीं होता दोस्त। दूसरा किसका होता है? दूसरा होता है कमर्शियल बैंक का। बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक के नीचे कोई आता है तो कमर्शियल बैंक है। बट जो ब्रोकर कौन होता है? एक इंटरलिंक होता है, एक लिंकेज का काम करता है। कहाँ किसके बीच में? कमर्शियल बैंक के बीच में, और जिसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जिसको फॉरेन करेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं एक टूरिस्ट हूँ, मुझे यूरोप जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बताया है, मान लीजिए मैं कौन हूँ? एक टूरिस्ट, मुझे यूरोप जाना है, तो मुझे यूरो चाहिए होगा। तो यूरो में कहाँ से लाऊंगा, राइट? मैं डायरेक्ट, अगर मैं कमर्शियल बैंक के पास मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, राइट? तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा। वो ब्रोकर मुझे कमर्शियल बैंक से वो यूरो ला कर देगा, ठीक है। इसके रिटर्न में मैं उसको इंडियन रुपीज़ पे करूँगा। तो तो ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक एजेंट हो सकता है, वो आपका जो भी नियर बाय में आपके ब्रोकर आपको देखने होंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का? वो है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इन्वेस्टर और इमिग्रेंट। ये ऐसे प्लेयर होते हैं जिसको छोटे छोटे अमाउंट में इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बट इसके जो लॉट में जो रिक्वेस्ट प्लेस करता है वो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेता है, और कहीं ना कहीं जो ब्रोकर होता है वो छोटे रिक्वेस्ट से कमर्शियल बैंक को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए ब्रोकर को कमीशन दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। क्या कहते हैं हम? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब जहाँ पे सेटलमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। अगर मैं और नीचे लेके जाऊँ आपको, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय कंट्रीज अपेक्स बैंक। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो कंट्रोल होता है वो कंट्रीज़ के आरबीआई का होता है। जैसे इंडिया में कौन होगा? आरबीआई होगा। अदर कंट्री में अदर कंट्रीज़ का जो भी सेंट्रल या अपेक्स बैंक होगा उसका होगा, ठीक है। तो छोटा सा पिरामिड था जिसमें मैंने समझाने का ट्राई किया आपको कि सबसे पहले आपको रखना है सेंट्रल बैंक को टॉप पे। मैंने यहाँ पे ब्रोकर रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को रख सकते हैं। फिर ब्रोकर आएगा, फिर बाद में नीचे एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इमिग्रेंट्स, इन्वेस्टर, ये सब आएंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मैं आगे की स्लाइड में मूव ऑन कर रहा हूँ।
अभी मैंने यहाँ पे और कुछ लिखा है सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक इज अ अपेक्स बॉडी इन एक्सचेंज मार्केट। इट वर्क एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एंड नोन एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दोस्त, अगर आपको शायद पता हो कि अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी करेंसी का अगर अगर कस्टडी होता है तो वो होता है हमारे आरबीआई के पास। बिकॉज उसके पास एक हर एक कंट्री के करेंसी का कस्टडी होता है। वो क्यों रखते हैं? बिकॉज वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मैटर से रखना पड़ता है। जब कंट्री अगर इंपोर्ट करती है तो जो पेमेंट होता है कहीं ना कहीं अगर हम क्राइसिस में होंगे तो हम वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी फॉरेक्स के कुछ टाइप है, ये जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा, ये आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो फॉरेक्स में 2 टाइप होते हैं। फॉरेक्स में 2 टाइप कौन से? एक होता है स्पॉट मार्केट, दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। अच्छा, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट मतलब क्या? जो आज का जो अगर आज मार्केट है, एग्जाम्पल अगर आप आज कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपने जो ट्रेडिंग की है, जो ट्रांजेक्शन किया है वो आज के मार्केट में की है, तो उसे हम कहेंगे स्पॉट मार्केट। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब इट इज़ अ मार्केट लाइक वेयर द एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन टुडेज टाइम, राइट। जो आज के टाइम पे अगर कोई एक्सचेंज होगा तो उसे कहेंगे स्पॉट मार्केट। दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट, जहाँ पे ट्रेडिंग जो होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगा, वो फ्यूचर के डेट में होगा, उसे क्या कहेंगे? हम फ्यूचर मार्केट कहेंगे। तो हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो डिलीवरी होती है फॉरेन एक्सचेंज का, एग्जांपल अगर डॉलर चाहिए तो आपने रुपया दिया, डॉलर लिया, तो ये क्या था? डिलीवरी इमीडिएट हो गई, आपको डॉलर ऑन द स्पॉट मिल गया। तो स्पॉट मार्केट में जो डिलीवरी होगा वो ऑन द स्पॉट होगा। बट अभी मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बट अगर ट्रांजेक्शन काफ़ी बड़ा है, लाइक अगर आपको रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़े अमाउंट में डॉलर की है, तो वहाँ पे 2 दिन का टाइम लग सकता है फ्रेंड्स। कितने दिन का? 2 दिन का। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का जो सेटलमेंट होगा उसको 2 डेज़ का टाइम चाहेगा। और मैं अगर आगे बात करूँ तो यहाँ पे रेट एट विच ट्रांजेक्शन सेटल्ड, जो रेट पे ट्रांजेक्शन सेटल्ड होगा, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि जो रुपया है 70 है और इज इक्वल टू $1 है। ठीक है, तो 70 आपने दिया और $1 आपने लिया है। ठीक है, तो जो लेना और देना जो रेट पे डिसाइड होगा, एग्जांपल 70 इज इक्वल टू $1, तो जो रेट डिसाइड हुआ इसे हम कहेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है, जो वैल्यू डिसाइड होगी इसे कहेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट मतलब करेंट का, क्या बोलेंगे? करेंट का। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट। प्रीवेलिंग मतलब जो भी एग्जिस्टेंस में है, जो भी एज ऑफ नाउ करेंट में है। ठीक है, अभी इसके बाद में अगर आपको और दूसरा पार्ट अगर बता दूं तो ये क्या है मेरा फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड में मीनिंग क्या लिखा है मैंने? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट अ फ्यूचर डेट। यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा, जो सेलिंग और जो परचेस होगा वो फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे जो डेट कितना मिलता है, यूजुअली हम 90 डेज़ के लिए करते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सन ना। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 90 डेज़ ही होगा। यूजुअली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन 90 डेज़ और अप्रॉक्स 90 डेज़, बट ज़रूरी नहीं है 90 डेज़ होता है बट। ठीक है, उसके बाद नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी थोड़ा सा आपको मैं समझाना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्त। देखिए, अगर मान लीजिए आपको अभी लगता है कि अभी जो रेट है 70 इज इक्वल टू $1 है। ठीक है, 70 इज इक्वल टू $1 है, बट आपको लगता है कि फ्यूचर में 72 हो सकता है। तो आप एज स्पेकुलेट करने के लिए, कमाने के लिए आप क्या करोगे? फॉरवर्ड मार्केट में जाओगे और ₹2 का आप एडवांटेज के लिए क्या करोगे? आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि प्राइस बढ़ सकता है इसलिए आप यहाँ मार्केट में आते हो। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 69 हो सकता है, तो आप क्या करोगे? फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे जिसके अंदर आपको 69 में चाहिए होगा, राइट। आपको लगता है कि अभी जो प्राइस है 70 है बट फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो आप क्या करोगे कि खरीदने का सोचोगे। क्यों? प्राइस कम होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मुझे जो फ्यूचर में ख़रीदना है, राइट। तो मतलब यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि फॉरवर्ड मतलब क्या? तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि स्पेकुलेट किया जा सकता है, हेजिंग की जा सकती है, प्राइस कम हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए आप ये मार्केट में आते हो। मतलब यहाँ पे जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे फ्यूचर को लेके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट में कुछ भी नहीं होगा। करंट में सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन होता है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोस्त। यस, सॉरी, चलिए, अभी आई गेस कि आपको समझ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? रेट एट विच ट्रांजेक्शन सेटल्ड। जो रेट पे ट्रांजेक्शन सेटल्ड होगा, अगर मान लीजिए फ्यूचर में ट्रांजेक्शन सेटल्ड हो रहा है
ट्रांजेक्शन फ्यूचर में सेटल्ड हो रहा है, मान लीजिए 70 पे, तो 70 इज इक्वल टू $1। अभी मान लीजिए 69 पे अभी रेट चल रहा है, आपको लगा कि 70 हो सकता है, तो आपने क्या किया, 70 वाला आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो फ्यूचर में आपको 70 पे मिला, ठीक है। तो जो 70 पे जो आपको मिला है वो क्या है, फ्यूचर में आपको मिला था, राइट। तो वो क्या है, आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, फॉरवर्ड के अंदर मैं बता दूं आपको, करंट प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, हम यहाँ पे फ्यूचर की बात करते हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है तो आप यहाँ पे सेलिंग की बात करोगे, बट अगर आपको लगता है कि प्राइस कम हो सकता है तो बाइंग की बात करोगे। दोस्त, इसका इससे कोई मतलब नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको। और मुझे लगता है एयरप्लेन मोड पर डाल देना चाहिए फ़ोन को, ठीक है, अभी ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। आई गेस आपको समझ गया होगा। मैं फिर से अगर रिपीट कर दूं तो यहाँ पे सेल होगा, परचेज होगा, फॉरेन एक्सचेंज का फ्यूचर रेट पे होगा, फ्यूचर डेट पे होगा, ठीक है। इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, बिकॉज जो रेट पे ट्रांजेक्शन सेटल्ड होगा। और अब मैं स्पॉट की बात करूँ तो यहाँ पे जो डिलीवरी होगी वो क्या होगा, ऑन द स्पॉट होगा, बट अगर बड़े लॉट ट्रांजेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं दोस्त। आई गेस कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है बिकॉज ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्त। आप इसको अपने बुक से भी एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ आगे का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंपॉर्टेंट था। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है एग्जाम में। तो फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्यों आना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसको आने की। तो पहला है ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए मेरी बात को। देखिए, ट्रांसफ़र का मतलब क्या, एग्जाम्पल मैंने डॉलर ख़रीदा है, मैंने क्या खरीदा, डॉलर, बट मैं पेमेंट किस में करूँगा दोस्त, रुपया में करूँगा। तो मैंने क्या किया, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने रुपया दिया, मुझे डॉलर मिल गया, इसे कहते हैं ट्रांसफ़र, कि कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज़ करेंसी टू अनदर कंट्रीज़ करेंसी। आई गेस कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक करेंसी को दूसरे करेंसी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसे कहते हैं ट्रांसफ़र, राइट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट का मतलब क्या, देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का इंपोर्ट करना है, राइट, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो पेमेंट है ऑन द स्पॉट कर देंगे, राइट। आपको पेमेंट करने के लिए टाइम चाहिए, तो आप कहाँ पे आओगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आओगे, ठीक है, जहाँ पे आपको पेमेंट का काफ़ी टाइम मिलेगा। तो क्या होता है, जब हम इनफ्लो की बात करते हैं, हम हमेशा इनफ्लो की बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहाँ पे हमारा आता है क्रेडिट फंक्शन। अभी क्रेडिट किससे होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हो सकता है। फॉरेन मार्केट में क्या चलता है दोस्त, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलता है, राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हो सकता है। तो और भी 1-2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर, जिसको बोलते हैं LOT भी बोलते हैं हम लोग, अगर मैं आपको पता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, LOT, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं। लास्ट में हैजिंग समझ लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। अभी हैजिंग में क्या होगा, देखो, हैजिंग में एक मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ, इसको हम बोलते हैं डरपोक। क्या बोलते हैं, डरपोक। इसका मतलब अगर आपको कुछ समझ रहा होगा, डरपोक मतलब क्या, इसको लगता है भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, ये बहुत डरता है, ये रिस्क को कम करना चाहता है। हेजिंग ऐसा बंदा है जो रिस्क कम से कम लेना चाहता है, इसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो ये क्या करेगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, जिसमें बोलेगा कि भाई फ्यूचर में प्राइस, मतलब हमें उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए अभी 70 है, ओ माय गॉड, सॉरी, उसको लगता है कि 70 है, फ्यूचर में 75 हो जाएगा भाई। तो ये किसी एक बंदे को पकड़ेगा, बोलेगा भाई मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि मैं आपसे 70, फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, मैं आपको फ्यूचर में 72 देगा, ठीक है। आप मुझे वो चीज़ सेल करोगे, तो वो बोलेगा, उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तो वो भी एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राइस 70, उसको लग रहा है 75 होगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, 72 में डील करने का ट्राई कर रहा है। तो ये क्या है बॉस, क्या है ये रिस्क को कम से कम करना चाह रहा है, राइट। तो हेजिंग मतलब क्या है, जो कम से कम रिस्क को ले, राइट। तो हेजिंग मतलब मैंने बोला डरपोक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हेजिंग मतलब एक ऐसा एक प्लेयर होता है जो अपने रिस्क को कम करना चाहता है। दोस्त, ये था आपका ये आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पूरा पार्ट था। इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। एक होता है पार्टिसिपेंट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। पहले आएगा सेंट्रल बैंक, उसके आएगा कमर्शियल बैंक, ब्रोकर, बाद में छोटे छोटे डीलर, और यू कैन से जैसे हम इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और इमिग्रेंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। ये वो आप बुक से पढ़ सकते हो, काफ़ी सिंपल होगा आपके लिए वो, ठीक है। उसके बाद जो अदर ट्रांजेक्शन भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्पॉट है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, स्वैप है, ऑप्शन है।
ये मैंने ऑप्शनल है दोस्त, ये आपको नहीं पढ़ना है, बट ये आपके ये बुक में नहीं दिया है। बट अगर आपको ये भी पढ़ना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है डेरिवेटिव मार्केट करके, उसके अंदर मैंने ये सब डिटेल में समझा है, तो वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं दोस्त। तो ये जो मैंने जो वीडियो था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उनकी मदद कीजिएगा, ठीक है। और इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं मैं भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।